स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड शेन्युए को देखते हैं, जिसे अपने हस्बैंड हैंक पर शक था कि उसका किसी के साथ अफेयर है और शायद हैंक की मिस्ट्रेस प्रेग्नेंट भी है। इसलिए शेन्युए मिस्ट्रेस के बारे में पता लगाने के लिए रेडी शेडी होकर डिनर पे जाती है कि सब लोग उसे देखते रह गए थे कि कितनी ब्यूटीफुल है। अच्छा, ये तो हैंक की वाइफ है ना, बिल्कुल स्टार जैसी लग रही है, उसके पास बैठ जाओ। शेन्युए हैंक के पास बैठ के उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहता है, ये तुम क्या कर रही हो, पब्लिक में है हम। कहती है, फिर क्या हो गया, हम तो नॉर्मल कपल है ना। पर ये देख के जाओ में चिढ़ के उठ के चली जाती है। शेन्युए भी उसके पीछे वॉशरूम में आती है। तुम्हारा पर्स तो बहुत अच्छा है, कहाँ से लिया? जाओ में कहती है, मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाया है, लिमिटेड एडिशन। शेन्युए कहते हैं, पर मैंने तो आज तक तेरी शादी के बारे में सुना ही नहीं है, तो हस्बैंड कहाँ से आया और तू प्रेग्नेंट कैसे है? जाओ में कहती है, हमने कोर्ट में शादी की है ना, इसलिए ज्यादा लोगों को पता नहीं है। शेन्युए समझ आती है, यानी हैंक का जाओ में के साथ बहुत पहले से चक्कर चल रहा है कि उसे इतना गुस्सा आ रहा था। शेन्युए का मन कर रहा था कि इस जाओ में को वो जान से मार दे। रियल में तो वो ये सब बस इमेजिन कर रही थी और कहती है, अगर कभी हैंक ने मुझ पे चीट किया तो मैं उसे और उसकी मिस्ट्रेस को जान से मार दूंगी, तो तुम उसका ध्यान रखना। और फिर बाहर आके सबको बताती है कि जाओमो की स्टमक में प्रॉब्लम हो गई। ये सुनते हैंक उठ के भाग जाता है, जिससे शेन्युए का शक और भी ज्यादा क्लियर हो गया था। जाओमे कहती है, कहीं उस शेन्युए को हम पर शक तो नहीं हो गया? वो कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है, तभी तो उसने झूठ बोला कि मेरे पेट में दर्द हो रहा था। कहता है, टेंशन मत लो, शेन्युए का घर मैंने अपने नाम पे करा लिया है, तो जल्दी से डिवोर्स दे दूंगा। आज वो लेट नाइट तक काम कर रही है, तो क्यों ना हम इधर काम स्टार्ट करें। बट उन दोनों को शेन्युए कैमरे से देख रही थी, एक नंबर के धोखेबाज। शेन्युए होटल में मैनेजर की जॉब करती है। रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि मैनेजर सीसी ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर जू ने आपको अपने रूम में बुलाया है। तभी उसे मिस्टर जू का कॉल भी आता है। वो फ्रूट्स लेके जाने लगी थी। इनफैक्ट डायरेक्टर ने सबको बताया था कि कुछ दिनों में ही हमारे होटल में सीसी ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर जू आने वाले हैं। वो वीआईपी रूम में रुकेंगे, इसलिए मैनेजर शेन्युए तुम स्पेशली उसका ध्यान रखना। जैसे वो गेट पे जाती है, मिस्टर जू गेट खोल के उसे अंदर खींच लेता है। नशे में था तो किस करने लग जाता है। वो दूर करती है, मुंह फेरने लगी थी तो कहता है, भूल गई हैंक तुम्हें धोखा दे रहा है, क्या तुम्हें उससे बदला नहीं लेना? और बेड पे गिरा लेता है। वो पूछती है, तुम्हें इस बारे में कैसे पता? बट वो उसे किस करने लगा था और ऐसे उन दोनों का वन नाइट स्टैंड हो जाता है। मॉर्निंग में वो कॉल पिकअप करती है। असिस्टेंट कहता है, एक लड़की? तभी मिस्टर जू से फोन छीन लेता है। असिस्टेंट कहता है, बॉस आप कौन सा पूरी लाइफ वर्जिन रहोगे, बताओ कौन है वो लड़की? बट वो कहता है, तुम्हें पता है वो कौन है? फोन काट देता है और बताता है कि कल मुझे किसी ने नशा दिया था, ये लो मेरा डेबिट कार्ड, तुम जितना चाहे मर्जी यूज कर सकती हो। वो सोचती है, इसने मुझे समझ के रखा है और कहती है, इतना थैंकफुल होने की जरूरत नहीं है, हम दोनों समझदार हैं, ये बस एक वन नाइट स्टैंड तो था, तो अपना कार्ड अपने पास रखो, पर अगर तुम सच में मेरे आसानमंद हो तो हम ऐसे दोबारा से मिलते रहेंगे। वो कहता, ओके जैसे तुम चाहती हो, और जाने लगी थी पर किसी से टकरा जाती है, सॉरी। वो कहता है, मैं मिस्टर ई लॉयर हूँ, डाइवोर्स केसेस में स्पेशलाइज हूँ। शेन्युए कहती है, पर हम तो पहली बार मिले हैं ना, मुझे चलना चाहिए। बट लॉयर ही उसे रोक के अपना बिजनेस कार्ड दे देता है, अगर तुम्हें डाइवोर्स कराना हो तो मुझे कॉल करना। पता चलता है लॉयर ही तो मिस्टर जू का फ्रेंड है, जो कहता है, कांग्रेचुलेशन, मुझे तेरी ड्रीम गर्ल मिल गई। मिस्टर जू कहता है, ये तो बस एक कोइंसिडेंस था, क्या तू पता लगा सकता है मुझे कल रात किसने नशा दिलवाया था? लॉयर ही कहता है, अच्छा मुझे लगा तूने जानबूझ के ऐसा किया है, तभी तो रातों रात हियान सिटी में आ गया। मिस्टर जू कहता है, मुझे आना पड़ा क्योंकि वो मुझे छोड़ के चली गई थी, वो भी उस कमबैक के लिए। फिर हम पास्ट में देखते हैं, मिस्टर जू जब स्कूल में था तो वो रास्ते में जख्मी पड़ा था, तब शेन्युए ने उसकी जान बचाई थी, उसे हॉस्पिटल लेके आई थी। वो कहता है, मैं तुम्हें पे जरूर करूंगा, तो कहती है, कोई बात नहीं। और फिर मिस्टर जू ने शेन्युए की फैमिली में शादी का प्रपोजल भेजा, बट उसे पता चला कि शेन्युए शादी से भाग गई। शेन्युए कहती है, डाइवोर्स? देखो तो सही हैंक और जाओ में कैसे चिपक के सो रहे हैं। ताकि गेट पे चलने लगती है, हैंक क्या तुम घर पे हो? मैं रात कीज ले जाना भूल गई थी। हैंक और जाओ में डरने लगते हैं जब वो पकड़े जाएंगे। हैंक जल्दी से जाओ में को जाने कहता है, पर वो धक्के से गिर जाती है। कहता, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूंगा। जैसे ही शेन्युए गेट खोलती है, वो उसे लेके जाने लगा था, तो रोक के कहती है, क्या तुम्हें मुझे एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए? बट हैंक उसे धक्का मार के चला जाता है। कहती है, अब तो ये हैंक नाटक भी नहीं कर रहा, और वहां से कैमरा निकाल लेती है। हैंक के मॉम डैड जबरदस्ती होटल में घुस जाते हैं। शेन्युए कहती है, मॉम डैड आप यहाँ पे? बट मॉम उसको थप्पड़ मार देती है, तूने जाओमे को धक्का मारा, उसका बच्चा मरते मरते बचा है। शेन्युए कहती है, यानी आप दोनों को पहले से पता था? मॉम कहती है, वो उसकी कोवर्कर है, हमसे मिलने आई थी, पर तूने उसे गिरा दिया। शेन्युए कहती, पहली बात तो वो खुद से गिरी है, और दूसरी बात वो पूरी रात हैंक के साथ क्या कर रही थी? आप लोगों को अच्छे से पता है, तो नाटक करना बंद करो।
मॉम उसको थप्पड़ मारने वाली थी तो हाथ पकड़ लेती है। आखिर तुम दोनों भी हो तो स्कमबैग के मॉम डैडी। अगर दोबारा मुझे हाथ लगाने की कोशिश की ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और जाने लगी थी बट मॉम उसके बाल खींच लेती है। पहले जाओमे से चल के माफी मांग, वो सीसी ग्रुप के सुपरवाइजर की बेटी है। अगर तूने जाओमे को फ्रेंड किया तो हैंक का करियर प्रॉब्लम में आ जाएगा। टेन्यू चिल्ला रही थी छोड़ो मुझे वरना पुलिस को बुला लूंगी। तभी मिस्टर जू आता है। सिक्योरिटी गार्ड्स तुम खड़े खड़े के देख रहे हो, वो मैनेजर को मार रही है। सिक्योरिटी गार्ड्स मॉम डैड को पकड़ लेते हैं तो वो दोनों जानबूझ के गिर जाते हैं कि ये तो हमें पीट रहे हैं। मिस्टर जू शेन्युए को कहता है चलो मेरे साथ। वो कहती है ये मेरा मैटर है, मैं खुद सॉल्व कर लूंगी। वो कहता है हर चीज खुद से करने की जरूरत नहीं है, कभी कभी हेल्प भी ले लेनी चाहिए। तुम जाओ इन लोगों को मैं देख लूंगा। सिक्योरिटी गार्ड्स इन दोनों को बाहर फेंक दो। मॉम कहती है तू है कौन, तूने हमें पिटवाया है, अब हमारा मेडिकल बिल पे कर। वो पूछता है कितना मेडिकल बिल। तो कहती है 2 लाख। वो कहता है ओके। तो कहती है नहीं 5 लाख। मिस्टर जू कहता है ओके। डैड कहता है मैं 5 नहीं 10 लाख चाहिए। मिस्टर जू कहता है ओके मैं तुम लोगों को 20 लाख दूंगा। वो दोनों खुश होने लगे थे तो कहता है पहले 20 लाख के लिए पिट तो जाओ। मिस्टर जू को देख शेन्यू कहती है थैंक यू, बट वो आते उसे किस करने लग जाता है। शेन्यू एकदम हैरान तो धक्का मारती है। वो कहता है मुझे बातों वाला थैंक यू नहीं प्रैक्टिकल थैंक यू ज्यादा पसंद है। और उसे मेडिसिन देता है क्योंकि उसके पैर में चोट लग गई थी। फिर मिस्टर जू के जाते उसे हैंक का कॉल आता है जो कहता है मेरे और जाओमे के बीच में कुछ नहीं चल रहा, हम दोनों काम के बारे में डिस्कस करते करते सो गए थे। शेन्यू कहती है ओके मुझे तुम पे भरोसा है। तो कहता है एक और बात, मुझे अभी तुमसे डाइवोर्स लेना है। गलत मत समझना, मैंने स्टॉक मार्केट में बहुत पैसे खो दिए हैं ना, इसलिए पहले डाइवोर्स कर लेते हैं ताकि मैं पैसे रिपे कर सकूं। तो कहती है ओके मुझे मंजूर है पर एक कंडीशन पर। जब हमारी शादी हुई थी हमने मैरिज सेरेमनी अरेंज नहीं की थी, पर अब अगर हम डाइवोर्स करेंगे तो मैं चाहती हूँ डाइवोर्स सेरेमनी अरेंज हो। कहता है पर अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो कहती कोई बात नहीं मेरे पास है, मैं चाहती हूँ लोगों को यकीन हो जाए कि हम दोनों अलग हो गए हैं। तो हैंक भी हाँ कर देता है। तो सोचती है उस हैंक को मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। फिर वो लॉयर ये से मिलने आती है पर वहां पर मिस्टर जू भी बैठा था तो एकदम हैरान। लॉयर इसे वो डाइवोर्स के बारे में डिस्कस करती है। वो कहता है ओके मैं उस हैंक को तुम्हारे घर से निकलवा के छोड़ूंगा। रिसेप्शनिस्ट ग्रैंडपा को होटल से भगा रही थी कि तुम इतने पुअर हो, यहाँ रूम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो तुम्हारा ग्रैंडसन बिग बॉस कैसे हो सकता है। ग्रैंडपा कहते हैं तुम लोगों की हिम्मत कैसे है मुझसे ऐसे बात करने की, आज तक मेरे ग्रैंडसन ने मुझसे ऐसे बात नहीं की। बट वो रिसेप्शनिस्ट हट ही नहीं रही थी। तभी मैनेजर शेन्यू आके रिसेप्शनिस्ट को डांटती है तुम्हें पता नहीं कस्टमर के साथ कैसे बिहेव करना है। ग्रैंडपा क्या आपको यहाँ पे रूम बुक करना है, मैं कर दूंगी। ग्रैंडपा कहते हैं मुझे रूम बुक नहीं करना, मैं किसी को ढूंढने आया हूँ। वो कहती है पर हमारे होटल में रूल्स हैं, हम गेस्ट की प्राइवेसी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्यों ना आप उसे कॉल कर दो, बात करके आपको उसका रूम नंबर दे देंगे। ग्रैंडपा कहते हैं वो नालायक तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा, अपनी शादी से भाग के हियान सिटी में आ गया है, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा, पर तुम कितनी अच्छी लड़की हो। वो कहती है ये तो मेरा फर्ज है। तो कहते हैं ओके मेरे यहीं पे रूम बुक करा दो, कभी ना कभी तो वो मुझे यहाँ पे मिल ही जाएगा। शेन्यू इनका रूम बुक करने लगी थी तो सोचते हैं ये लड़की कितनी अच्छी है, काश ये मिस्टर जू की वाइफ होती। फिर ग्रैंडपा अपना रूम कार्ड लेके जाने लगे थे। मिस्टर जू कहता है ग्रैंडपा आप यहाँ पे। अरे कहता है आपको हमें बता देना चाहिए था। ग्रैंडपा कहते हैं हाँ ताकि तुम दोनों फिर से भाग सको। मिस्टर जू तो बता नहीं सकता था तुझे शेन फैमिली की सेकंड डॉटर पसंद नहीं है तो मैं तुझे किसी और लड़के से मिलवा देता। अभी मैं एक लड़के से मिला था, उसका नाम पूछना भूल गया। फिर ग्रैंडपा शेन्यू को जाते देखते हैं तो उसका नाम पूछ लेते हैं कि तुम तो यहाँ काम करती हो तो कहाँ जा रही हो। वो कहती है मैं अपनी फाइट की ड्रेस लेने जा रही हूँ। ग्रैंडपा कहते ड्रेस लेने, तो मैं एक स्टाइलिस्ट को जानता हूँ, चलो तुम्हें वहाँ पे ले चलो। जाओमे की फ्रेंड पूछती है तो इतनी महंगी ड्रेस को ले रही है। तो वो कहती है मैं स्टेप डैड को इतनी मिन्नतें करके यहाँ पे आई हूँ, एक्सपेंसिव ड्रेस पहन के शो ऑफ करूंगी। शेन्यू को देख फ्रेंड कहती है वाओ कितनी ब्यूटीफुल लड़की है। जाओमे उसे देख कहती है तू स्टोर पे क्या कर रही है, अपनी सारी सैलरी भी खर्च कर देगी ना तब भी यहाँ की एक भी ड्रेस अफोर्ड नहीं कर पाएगी। सेल्स गर्ल क्यों ना इसकी चेकिंग करो, ऐसे लोग यहाँ पे चोरी करने के लिए आते हैं। शेन्यू कहती है मैंने कोई चोरी नहीं की, तुम मुझ पे झूठा आरोप नहीं लगा सकती। जाओमे कहती है सेल्स गर्ल मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए बता रही हूँ, ये एक होटल में छोटी सी एम्प्लॉय है, इसके पास तो इतनी सैलरी भी नहीं है कि यहाँ की कोई छोटी सी चीज भी ले सके, तो खुद ही सोचो ये यहाँ पे क्या करने आई होगी। शेन्यू कहती है तुझे लगता है सब लोग तेरी तरह हैं। जाओमे को गुस्सा आने वाला था। फ्रेंड कहती है अच्छा ये बात है तो अपने कपड़े निकाल के दिखा कि तूने सच में कोई चोरी नहीं की। शेन्यू कहती है ओके अगर प्रूव होगा कि मैंने कोई चोरी नहीं की तुम लोग घुटने के टेक के मुझसे माफी मांगोगे। सेल्स गर्ल उसे ड्रेसिंग रूम में ले जाती है। वो अपना ब्लेजर निकालने लगी थी, फ्रेंड रिंग निकाल लेती है। तूने ये चुराई है। शेन्यू कहती झूठ मत बोल, मुझे तो पता भी नहीं है कहाँ से आई। जाओमे कहते देखा इसने चोरी की है ना,
अब इसके और कपड़े फाड़ के देखते हैं, क्या पता इसने और भी कुछ छुपा रखा हो। और सब उसे पकड़ने लग गए थे। अभी ग्रैंडपा आते हैं, खबरदार किसी ने अगर उसे टच किया तो। जाओ में कहते तो बड़ी चालाक निकली, अपना ध्यान रखने के लिए बुड्ढे को लेके आई है। पर शैन्यू उसको थप्पड़ मार देती है, दोबारा ऐसी बकवास की तो मुंह तोड़ दूंगी। जाओ में उसको पलट के मारने वाली थी तो वो हाथ पकड़ लेती है और कहती है सबसे अच्छा आइडिया है पुलिस को बुला लेते हैं, सीसीटीवी फुटेज से सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन है असली चोर। फ्रेंड कहती है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और जाओ में पकड़ के ले गई थी। ग्रैंडपा सेल्स गर्ल को डांटते हैं कि तुम लोग ऐसी सर्विस देते हो। सेल्स गर्ल कहती हैं हमारी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो छोटी सी चोरी होने पे भी हमें बहुत लॉस हो सकता है। ग्रैंडपा कहते हैं इसका मतलब है तुम दूसरे लोगों पे आरोप लगाओगे, आज मैं तुम लोगों को सबक सिखाता हूँ। और अपना डंडा उठाकर ठोक देते हैं कि स्टोर में कोई भी ऐसी वैल्यूएबल चीज नहीं है जिसे मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। शैन्यू ग्रैंडपा को शांत करती है, ज्यादा गुस्सा मत करो। अभी स्टोर का मैनेजर आ जाता है, यहाँ कौन शोर मचा रहा है। सेल्स गर्ल बताती है कि इस बुढ़े की सनक गई है, पर मैनेजर ग्रैंडपा को देख के हैरान कि ये तो हमारे वीआईपी कस्टमर है, क्या इन सेल्स गर्ल ने आपको ऑफेंड किया। ग्रैंडपा कहते हैं इन्होंने मुझे नहीं पर शैन्यू को ऑफेंड किया है, जो मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनने वाली है। मैनेजर उससे माफी मांगने लग जाता है, उसके कहने पे सेल्स गर्ल भी माफी मांगती है। तो शैन्यू भी हैरान थी, पता नहीं ग्रैंडपा कितने पावरफुल है। उनके चाहते हुए मैनेजर सेल्स गर्ल को फायर करने वाला था, पर मिस्टर जू को आते देख वो लोग पैरों में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि मिस्टर जू ने बर्बाद कर देगा। बट मिस्टर जू को तो इस बारे में पता भी नहीं था, वो तो यहाँ पे कपड़े खरीदने आया है। इधर डाइवोर्स पार्टी स्टार्ट होने वाली थी, सब लोग बातें बना रहे थे कि भला डाइवोर्स करने की भी कोई पार्टी देता होगा। तभी वहां पर हैंक और जाओ में आती है। मॉम कहती है जाओ में कितनी ब्यूटीफुल है, वो शैन्यू तो इसके आसपास भी नहीं है। शैन्यू कहती है ग्रैंडपा क्या आप श्योर होगी आपको मेरे साथ जाना है, अंदर फाइट भी हो सकती है। ग्रैंडपा कहते हैं फिर तो मैं पक्का चलूंगा और उन स्कमबैग्स को सबक सिखाऊंगा। तभी वहां पर लग्जरी कार आती है। मॉम डैड कहते हैं लगता है जाओ में के रिलेटिव्स होंगे, हमारा हैंक तो बहुत लकी है, उसे इतने रिच इन लॉस मिले हैं। बट उस कार में से शैन्यू निकलती है, वो एकदम हैरान, वो अपने साथ ग्रैंडपा को भी लाई थी। तो कहते हैं ये कैसे हो सकती है, क्या ये रिच है। जाओ में कहती है नहीं, ये इसके साथ जो बुढ़ा है ना ये इसे पैसे दे रहा है। हैंक कहता है तेरा अभी तक डाइवोर्स भी नहीं हुआ और तूने अपने लिए बुढ़ा ढूंढ लिया। मॉम कहती है इस शैन्यू के पेरेंट्स नहीं है ना, तभी तो कैरेक्टरलेस है। ग्रैंडपा कहते हैं बस करो तुम लोग, कितनी गंदी सोच है, मैं शैन्यू का ग्रैंडपा हूँ। हैंक कहता है ग्रैंडपा, पर मैंने तो कभी नहीं सुना इसके कोई फैमिली वाला है। शैन्यू कहती है ग्रैंडपा इन गंदे लोगों को मुंह मत लगो, हैंक तुझे डाइवोर्स चाहिए ना तो अच्छा होगा चुप ही रहो। मॉम को गुस्सा आने वाला था तो हैंक रोक देता है, डाइवोर्स होने के बाद हम इससे डील करेंगे। जाओ में कहती है ये मैं सोच लेना तो बच गई। शैन्यू कहती है हाँ मुझे तो तेरा थैंक यू करना चाहिए, आखिर मेरे कचरे को तू जो हैंडल कर रही है। और फिर वो डाइवोर्स पार्टी में सबको अनाउंस करती है आखिर मुझे इस हैंक के साथ डिस्गस्टिंग मैरिज से छुटकारा मिल ही जाएगा। हैंक कहता क्या बोल रही हो और उससे माइक छीनने वाला था, बट वो उसे लात मार के गिरा देती है कि सब लोग स्क्रीन पे देखो, जिसमें हैंक और जाओ में के अफेयर की वीडियो थी। सब लोग बातें बनाने लगते हैं। अभी तो इस हैंक की फैमिली वाले इस जाओ में के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, इन दोनों का अफेयर चल रहा है। जाओ में मॉम कहती है ये सब झूठ है, फेक वीडियो है। शैन्यू कहती है तुम्हारे बेटे ने शादी में मुझे चीट किया है ताकि मेरी प्रॉपर्टी ले सके, पर तुम लोग तो इससे भी ज्यादा गिरे हुए हो, इस मिस्ट्रेस के लिए मुझे मेरी जॉब पे मारने आ गए। मैंने जो किया है वो तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए काफी कम है। अभी मॉम कहती है मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, उसे मारने वाली थी पर ग्रैंडपा गिरा देते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स पकड़ लो इसे, मैं भी देखता हूँ कौन मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को हाथ लगाता है। मैं कहती है लगता तुझे पता नहीं मेरा बाप कौन है। पापा कहते हैं क्यों तुझे खुद को ही तेरे बाप का नाम नहीं पता। मैं कहती है मेरा बाप सीसी ग्रुप का सुपरवाइजर है। सब लोग कहते हैं सीसी ग्रुप तो शहर की सबसे बड़ी कंपनी है ना, उसका सुपरवाइजर काफी बिग शॉट होगा। शैन्यू कहती है ग्रैंडपा आप यहाँ से चले जाइए। ग्रैंडपा कहते हैं सीसी ग्रुप तो क्या हुआ, उसका सुपरवाइजर मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं कहती है लगता है इस बुढ़े की फिर से सनक गई है। हैंक उठ के शैन्यू की गर्दन पकड़ लेता है, चल बुढ़े मुझसे माफी मांग वरना इसे छोड़ूंगा नहीं। ग्रैंडपा सिक्योरिटी गार्ड्स को बोलते हैं तो वो जाओमे को पकड़ लेते हैं। जाओमे कहती डरना मत, ये बुढ़ा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर ग्रैंडपा उसके पैरों पे डंडा मार के गिरा देते हैं। हैंक शैन्यू को छोड़ के जाओमे को पकड़ लेता है और अपने मॉम डैड के साथ जाओमे को लेके चला जाता है। मिस्टर जू जैसे अपनी कार लेके वहाँ पे आता है, वहाँ से एक कार जा रही थी। लॉयर कहता है पीछे से वो ओल्ड मैन बिल्कुल तुम्हारे ग्रैंडपा जैसे लग रहे थे। सुजू कहता है ग्रैंडपा यहाँ पे क्या करने आएंगे। शैन्यू ग्रैंडपा को थैंक यू कर रही थी, अच्छा होगा आप यान सिटी छोड़ के चले जाओ। ग्रैंडपा कहते हैं इस बात की चिंता मत करो, मैं बस चाहता हूँ तुम मेरे ग्रैंडसन से शादी कर लो। शैन्यू कहती है पर मैं आपके ग्रैंडसन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं मैंने बोल दिया ना तुम सही हो तो सही हो, हाँ बस मेरी वाइफ मान जाए उसे भी बुला लेता हूँ। डायरेक्टर शैन्यू से कहता है क्या तुमने किसी को ऑफेंड किया है। सीसी ग्रुप के सुपरवाइजर ने मुझे कहा है
कि मैं तुम्हें फायर करने का कोई ना कोई रीजन ढूंढ लूं। क्यों ना तुम एक बार सीसी ग्रुप से बात कर लो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। बट शैन्यू समझ गई थी कि ये सब जाओ मैंने करवाया है और कहती है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, अच्छा होगा मैं खुद ही रिजाइन कर दूं। फिर वो बैठी ड्रिंक कर रही थी, तभी वहां पर मिस्टर जू आता है और ड्रिंक मत करो तो कहती है तुम्हें क्या है, सब लड़के स्कमबैग ही होते हैं। वो कहता है ओके सॉरी मैं भी अच्छा नहीं हूँ, चलो मैं तुम्हें घर ले चलूं। उसे पकड़ के लेके जाने वाला था पर उसके पैरों में दर्द होने लगता है तो वो उसके पैरों में मसाज करने लगा था। इतने में वहां पर हैंक भी आ गया था। शैन्यू तो कमाल की है, कल एक बुढ़े के साथ थी, आज तूने जंगली लड़का फंसा लिया। शैन्यू कहती है जंगली लड़का, तुझे पता नहीं है ये कौन है? ये सीसी ग्रुप का प्रेसिडेंट है। हैंक पहले तो हैरान और फिर हंसने लगा था। तू टल्ली है ना इसलिए बकवास की जा रही है, सीसी ग्रुप के प्रेसिडेंट तेरे जैसे सेकंड हैंड चीज के साथ नहीं होगा। शैन्यू और मिस्टर जू को गुस्सा आ रहा था। मिस्टर जू से सुना देता है। हैंक उसके गुस्सा मारने वाला था तो वो हाथ पकड़ के उसे धो डालता है और शैन्यू मिस्टर जू को उसे छोड़ने को बोल देती है। हैंक कहता है ये रे डाइवोर्स पेपर, साइन करके हियान सिटी से बाहर निकल जाओ। शैन्यू कहती है मैं अपना घर छोड़ के थोड़ी ना जाऊंगी। वो कहता है पर वो घर मेरे नाम पे है। शैन्यू कहती है बट उस घर की सारी पेमेंट मैंने की है। तो हैंक पेपर दिखाता है, देख तूने घर मेरे नाम पे किया है, साइन देख। शैन्यू फेंक के मारती है ये मेरे साइन नहीं है। मिस्टर जू को गुस्सा आ रहा था, वो उसे मारने वाला था तो हैंक डर के भाग जाता है। मिस्टर जू कहता है वो छोटा सा घर है, डाइवोर्स पेपर पे साइन कर दो। वो कहती है तुम इतने अच्छे हो, भले ही तुम्हारे लिए वो घर छोटा सा हो पर मेरे लिए वो मेरा सब कुछ है। मैंने इतने सालों से खुद मेहनत करके बनाया है तो उसे इतनी आसानी से नहीं लेने दूंगी। मिस्टर जू कहता है अब तुम टल्ली नहीं हो, तो वो टल्ली होने का नाटक करने लगी थी। तो मिस्टर जू कॉल करता है मुझे हियान सिटी में 2 बड़े फ्लैट बाय करने हैं। फिर हैंक जाओमे को आगे बताता है शैन्यू के साथ एक लड़का था और वो बोल रही थी कि वो सीसी ग्रुप का प्रेसिडेंट है। जाओमे कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, सीसी ग्रुप का प्रेसिडेंट तो शहर में है ही नहीं है, हियान सिटी में उसे किसी ने नहीं देखा। हैंक कहता है सही कहा, मैं भी उसे आज तक नहीं मिला। जाओमे कहती कोई बात नहीं, मैं अपने डैड से बोलकर तुम्हें प्रमोट करवा दूंगी ताकि तुम सीसी ग्रुप के प्रेसिडेंट से मिल सको। और हाँ डैड बोल रहे थे कि वो इतने सालों से मेरे साथ नहीं थे ना, इसलिए बदले में मुझे एक बहुत बड़ा घर देने वाले हैं। हैंक कहता है बहुत बड़ा घर और खुश होकर उसे किस कर देता है। और फिर हैंक अपने मॉम डैड और जाओमे के साथ आता है। वहीं पे लॉयर ये भी शैन्यू के लेके आ रहा था। मिस्टर जू के पास 2 500 स्क्वायर फीट के घर हैं, आप कोई भी चूज कर सकती हो। शैन्यू कहती है ओके बट मैं रेंट पे करूंगी। उसे वहीं पे देख के जाओमे कहती है क्या हुआ, तू यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब लेने आई है, पर अफसोस तू इसके भी लायक नहीं है। लॉयर कहता है और यहाँ पे तुम जैसे कुत्तों का भौंकना भी अलाउ नहीं है। कहता है शैन्यू तू तो बड़ी स्मार्ट है, कितनी जल्दी लड़के बदल लेती है, क्या तुझे पैसों की इतनी कमी है? शैन्यू कहती है अगर तुम जैसे वेम्पायर्स की फैमिली ना होती तो मुझे पैसों की कमी भी नहीं होती। हैंक को गुस्सा आने वाला था बट एक लड़का आकर कहता है यहाँ पे आप फाइट नहीं कर सकते, क्या आपका भी यहाँ पे कोई फ्लैट है? तभी जाओमे कहती है ये रहा मेरा फ्लैट का नंबर। वो लड़का कहता है तो आपका 200 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। जाओमे कहती है बट इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। वो कहता है अगर आपका यहाँ पे घर नहीं है तो आपको यहाँ से जाना होगा। लॉयर कहता है किसने कहा हमारे यहाँ पे कोई फ्लैट नहीं है? उसका कार्ड देख के लड़का एकदम शॉक में, आप यहाँ के 500 स्क्वायर फीट के 2 फ्लैट के मालिक हो? सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेता है जो उसका वेलकम कर रहे थे। जाओमे और हैंक एकदम हैरान, ये कैसे हो सकता है? मॉम और डैड सोचने लग गए थे कि शैन्यू किसी रिच फैमिली से तो नहीं है कहीं जो अपनी आइडेंटिटी छुपा रही हो। हैंक कहता है शैन्यू तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पीठ के पीछे इतने बड़े बड़े फ्लैट खरीदने की, मैं तुझ पे केस कर दूंगा। मैं कहती है तेरे फ्लैट में से आधा हिस्सा हैंक का भी है। शैन्यू कहती है मैं जरूर दूंगी, आखिर तुम लोगों की ग्रेव जो खुदवानी है उसमें। हैंक उस लड़के से पूछता है ये शैन्यू इस फ्लैट के ओनर थोड़ी ना है। वो लड़का मना करता है तो जाओमे कहती है देखा तूने बस रेंट पे लिया है। लॉयर कहता है मिस शैन्यू मिस्टर जू ने आपके लिए पेपर्स भी भिजवाए हैं, अगर आप चाहो तो दोनों फ्लैट्स की ओनर भी बन सकती हो। पर हैंक और जाओमे को लगता है कि ये सब फेक पेपर्स होंगे। शैन्यू कहती है ओके शर्त लगाते हैं, अगर मेरे पास जो प्रॉपर्टी पेपर्स है वो रियल निकले तो तुझे अपना फ्लैट मेरे नाम करना होगा। हैंक कहता है पर अगर तू हार गई तो तुझे घुटने टेक के हमसे माफी मांगनी होगी और जाओमे के शूज चाटने होंगे। जाओमे कहती है डर के भागने वाली है क्या? शैन्यू कहती है डर के मैं नहीं तुम लोग भागोगे। इधर मिस्टर जू डायरेक्टर से कहता है सीसी ग्रुप के सुपरवाइजर ने तुम्हें कहा है शैन्यू को फायर करने को। डायरेक्टर कहता है कहा तो है पर शैन्यू काफी अच्छी मैनेजर है। मिस्टर जू कहता है सही कहा, तो उसे काम पर वापस बुला लो और उसका प्रमोशन भी कर देना। अगर इतना भी नहीं कर सके तो तुम्हारी डायरेक्टर की पोजीशन सेफ नहीं रहेगी। इधर यहाँ पे बिल्डिंग का मैनेजर आता है जो बताता है कि हाँ ये पेपर्स रियल हैं क्योंकि लॉयर ये ने कल ही 2 फ्लैट खरीदे हैं 500 स्क्वायर फीट के। शैन्यू कहती है तो तुम लोग अपना घर मेरे नाम कब कर रहे हो? बट वो लोग मुकरने लगते हैं और जाओमे जानबूझ के पेट दुखने का नाटक करती है और चारों वहां से भाग जाते हैं। उनको भागते थे एक लॉयर को हंसी आ रही थी।
मिस्टर जी को आते देख कहता है, तुम इतनी लेट कैसे हो गए? वो कहता है, क्या तुम लोगों को फ्लैट पसंद आया? लॉयरी कहता है, अभी तो देखा भी नहीं है। शैन्यू कहती है, कोई जरूरत भी नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती यहाँ पे। मिस्टर जू कहता है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। वो कहती है, फ्री की चीजें तो और भी ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। मिस्टर जू, तुम मेरे साथ अच्छा बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या ये उस रात की वजह से है? तो तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। और जाने लगी थी, बट मिस्टर जू उसका हाथ पकड़ के उसे किस करने लग जाता है। लॉयरी चिल्ला पड़ता है, मिस्टर जू। तो उसके पीछे पीछे सब लोग चिल्ला पड़ते हैं, मिस्टर जू। मिस्टर जू कहता है, मैं सबके सामने अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। क्या इतना काफी नहीं है? बट वो खुद को छुड़ा के उसके थप्पड़ मार देती है। लड़की की परमिशन के बिना उसे किस करना गलत है। मैं हमेशा अपना हिसाब बराबर रखती हूँ। और उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लग जाती है। अब हमारा हिसाब बराबर हुआ और चली गई थी। लॉयरी कहता है, मिस्टर जू, उसने आपको रिजेक्ट किया है या एक्सेप्ट किया है? मिस्टर जू कहता है, तो खुद सिंगल होकर मुझे बताएगा। ये तो हम दोनों के बीच का प्यार है। शैन्यू को होटल में आते देख रिसेप्शनिस्ट उसे घेर लेती है कि तुझे तो मैनेजर की पोजीशन से फायर कर दिया है ना, अब तो हम पे हुक्म नहीं चला सकती। शैन्यू कहती है, तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मैं अनएम्प्लॉयड होके भी नई जॉब ढूंढ लूंगी। खुद की फिक्र करो, अगर पकड़ी गई तो बहुत बुरा हाल होगा तुम्हारा। पर वो दोनों उसके ऊपर पानी फेंक देती हैं। शैन्यू कहती है, मैं तुम दोनों की रिपोर्ट करूंगी। तो कहती हैं, यहाँ कौन सा सीसीटीवी फुटेज लगे हैं? तेरे पास कौन सा कोई प्रूफ है? शैन्यू कहती है, सीसीटीवी नहीं है, फिर तो मेरे लिए अच्छा है। और दोनों को एक एक करके धो डालती है। तभी वहाँ पे डायरेक्टर आ गया था, तो रिसेप्शनिस्ट उससे शिकायत करने लग गई थी कि देखो शैन्यू के बिना फालतू के हमें मार रही है, अब तो कोई मैनेजर भी नहीं है। डायरेक्टर कहता है, निकलो यहाँ से। वो दोनों कहती हैं, चल निकल। डायरेक्टर कहता है, मैं तुम दोनों को बोल रहा हूँ। शैन्यू, तुम ठीक तो हो ना? वो दोनों कहती हैं, इसे तो फायर कर दिया था, आप ही ने बताया था। डायरेक्टर कहता है, मुझसे गलती हो गई थी, अब से शैन्यू होटल की वाइस डायरेक्टर है। शैन्यू, तुम्हारा प्रमोशन हो गया। शैन्यू हैरान थी कि मेरी हेल्प कौन कर रहा है, क्या मिस्टर जू? और कहती है, इन दोनों रिसेप्शनिस्ट ने मिसबिहेव किया है, इसलिए मैं इन्हें फायर करती हूँ। वो गर्ल्स मना करने लग जाती हैं और फिर अपने कपड़े चेंज करने चली गई थी। मिस्टर जू लॉयरी से कहता है, सबको बता दो कि मैं हियान सिटी में आ गया हूँ। तो सीसी ग्रुप के सुपरवाइजर को पता चल जाता है, यानी जाओमे के डैड को। जाओमे ये बात जाकर हैंक को बता देती है कि सीसी ग्रुप का प्रेसिडेंट आ रहा है। अगर मिस्टर जू ने हमारा साथ दिया फिर तो हमें कोई नीचे नहीं दिखा सकता। हैंक कहता है, हाँ मैं भी मिस्टर हैंक को बताऊंगा कि कोई फेक प्रेसिडेंट बन के घूम रहा है उसकी जगह पे, शैन्यू बचेगी नहीं। फिर ग्रैंडपा ग्रैंडमा को लेके शैन्यू से मिलने आते हैं। ग्रैंडमा कहती है, तो ये हमारी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। वो कहती है, नहीं नहीं, ग्रैंडपा तो मजाक करते रहते हैं। ग्रैंडमा कहती हैं, ये तो बहुत अच्छी लड़की है, पर कोई बात नहीं, हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे शादी के लिए। एक बार हमारे ग्रैंडसन से मिल लो, अगर पसंद ना आया तो अपना फ्रेंड ही बना लेना। और उसे अपने साथ ले जाते हैं। बट वहीं पे हैंग और जाओमे आ रहे थे, जो कहती है, आज तो वो दोनों बुड्ढा बुड्ढी को ले आई। ग्रैंडमा कहती है, इसने मुझे बुड्ढी बोला? ग्रैंडपा कहते हैं, नहीं तो तुम तो बिल्कुल जवान हो। मैं बकवास करने लगी थी तो ग्रैंडपा उसको थप्पड़ मार देते हैं। जैसे वो पलट के मारने लगती है, शैन्यू कहती है, ग्रैंडपा को हाथ भी मत लगा देना। जाओमे गुस्से में गार्ड्स को बुला लेती है। शैन्यू कहती है, ग्रैंडपा इससे लड़ने का कोई फायदा नहीं है, हम किसी और होटल में चलते हैं। जाओमे कहती, रुके, तुझे क्या लगता है मैं तुझे ऐसे ही रहने दूंगी? सिक्योरिटी गार्ड्स पकड़ लो इन्हें, तुम्हें पता नहीं है मैं सीसी ग्रुप के सुपरवाइजर की बेटी हूँ। गार्ड्स आगे बढ़ते ग्रैंडपा कहते हैं, लगता तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, अच्छा होगा पहले माफी मांग लो। जाओमे कहती है, शैन्यू तूने नकली एक्टर रखने थे तो तमीज के रखती, ये मेरे डैड से भी बिग शॉट बनने की कोशिश कर रहा है। तभी सीसी ग्रुप का सुपरवाइजर आ जाता है तो कहती है, डैड देखो ना, ये मुझे बुली कर रहे हैं। वो कहते हैं, तो तुम शैन्यू हो, मैंने तुम्हें फायर करवा दिया था। ग्रैंडपा कहते हैं, आंखें खोल के देख मैं कौन हूँ। जाओमे का डैड कहता है, क्या तू शैन्यू का ग्रैंडपा है? तभी ग्रैंडपा अपनी फैमिली की सील दिखाते हैं। तो जाओमे का डैड पैरों में गिर गया था। जाओमे मना करती है तो कहते हैं, अगर तू नहीं झुकी तो मैं तुझे भी नहीं अपनी बेटी बनाऊंगा, फैमिली से निकाल दूंगा। तो जाओमे और हैंक को भी झुकना पड़ता है। शैन्यू एकदम हैरान थी, क्या ये ग्रैंडपा ग्रैंडमा इतने पावरफुल हैं? धूप में बहुत टाइम खड़े होने से ग्रैंडपा की तबीयत खराब होने लगी थी, इसलिए वो अंदर चले जाते हैं। और तभी वहाँ पर मिस्टर जू आ रहा था, बट वो उन्हें देख नहीं पाता। जाओमे का डैड उन लोगों को बता रहा था कि हम जू फैमिली से पंगा नहीं ले सकते, वो यहाँ की सबसे पावरफुल फैमिली है। तभी वहाँ मिस्टर जू और लॉयरी आता है तो उनका वेलकम करने लगा था, जबकि जाओमे और हैंक के होश उड़ गए थे। मिस्टर जू कहता है, मैं इस हैंक को अच्छे से जानता हूँ, शेमलेस लड़का ढूंढा कहाँ से है? हैंक माफी मांगने लग गया था, मुझे पता नहीं था तुम प्रेसिडेंट हो। मिस्टर जू कहता है, तुझे मेरी आइडेंटिटी नहीं पता थी, तभी तो तूने अपना असली रंग दिखाया है। हैंक कहता है, मेरी गलती नहीं है, उस शैन्यू की गलती है, वो है ही ऐसी। बट वो उसको थप्पड़ मार देता है। अरे कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मिस्टर जू के सामने शैन्यू के बारे में ऐसा बोलने की? जू कहता है, बताओ सुपरवाइजर, तुम इन दोनों का क्या करोगे? सुपरवाइजर कहता है, मेरा इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो पहले से पता है
ये जाओमी मेरी इलेजिटिमेट बेटी नहीं है। इसकी मॉम का तो किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। मैं तो मिसेस दू की साइड हूँ, तुम चाहे इन्हें जो मर्जी सजा दो। लॉयर ही कहता तो शैन्यू के घर के प्रॉपर्टी पेपर्स पे साइन कर, तो हैंग कर देता है और फिर वो सुपरवाइजर को पकड़वा देते हैं क्योंकि उसने बहुत लोगों को बुली किया था। हैंग को जॉब से फायर कर देते हैं। जाओमी की हालत खराब होने लगी थी तो हैंग उसे पकड़ के ले जाता है। ग्रैंडपा की तबीयत खराब थी तो शैन्यू और ग्रैंडमा उनका ध्यान रखती हैं। शैन्यू कहती है आप दोनों भूखे होंगे, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। उसे जाते देख मिस्टर जू पकड़ लेता है। वो कहती है मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तो कहता है तुम चाहे मुझे मार भी सकती हो पर तुम्हारे हाथ पे चोट नहीं लगनी चाहिए। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। वो कहती है तुम प्रमोशन की बात कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू। वो कहता है सिर्फ थैंक यू? तो कहती है तो मैं तुम्हें डिनर करा दूंगी, मेरे साथ ग्रैंडपा और ग्रैंडमा भी हैं। मिस्टर जू कहता ओके, पर इस गिफ्ट का क्या? ऐसे वो प्रॉपर्टी पेपर देखती है तो उसके करीब होकर कहता है तुम्हें जो चाहिए था वो मैं ले आया, अब मुझे रिपे कैसे करोगी? तो उसका किस करने वाला था। वो कहती है तुम कुछ ज्यादा क्लोज हो। मिस्टर जू कहता है इसमें तुम्हारी गलती है, तुम्हारी खुशबू इतनी अच्छी क्यों है? शैन्यू कहती है क्या तुम हमेशा से इतने फ्लर्टी हो? वो कहता है नहीं तो, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए फ्लर्टी हूँ। बट वो शर्मा के भागने लगती है। वे लॉरी आके बताता है कि पता चल गया जिसने आपको नशा दिया था टेन फैमिली की सेकंड डॉटर शैनलैन। पर लैन को देख शैन्यू वहां से भाग जाती है। इनफैक्ट शैनलैन शैन्यू की कजन है और उसे थप्पड़ मारती है। तेरे डैड की डेथ के बाद तेरी मॉम तुझे लेकर आ गई ताकि मेरे डैड से शादी कर सके, जस्ट बिकॉज तेरे डैड और मेरे डैड भाई हैं। शैन्यू कहती है मुझे भी नहीं पता इस बारे में। लैन कहती तेरी मॉम ने मेरे डैड छीन लिए और तू मेरी एंगेजमेंट छीनना चाहती है? इनोसेंट बनने का नाटक मत कर। शैन्यू कहती है मैं तो खुद ही एंगेजमेंट नहीं करना चाहती। लैन कहती है अच्छा होगा तू शैन फैमिली से भाग जाए। बॉडीगार्ड्स लैन को पकड़ के लाते हैं। मिस्टर जू कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे नशा देने की? वो कहती है वैसे भी तो हमारी शादी होने वाली थी। मिस्टर जू कहता है मैंने कब कहा मैं तुमसे शादी करना चाहता था, और हम दोनों की एंगेजमेंट कैंसिल हो गई है। शैन फैमिली से मेरी फ्रेंडशिप है इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ, दोबारा ऐसी हरकत की तब माफ नहीं करूंगा। बॉडीगार्ड्स लैन को बाहर निकाल देते हैं। लॉरी कहता है शैन ने तुम्हें मिस्टर जू ने बुलाया है। वो कहती है मुझे उससे बिल्कुल नहीं मिलना, और जाते हुए गिरने वाली थी तो लॉयर उसे पकड़ के हेल्प करने लगा था। बट ग्रैंडपा ये देख लेते हैं और जाके ग्रैंडमा को बताते हैं। लगता है शैन्यू तो लॉयर ही को लाइक करती है। ग्रैंडमा कहती है एक साथ होने का मतलब ये नहीं है वो दोनों एक दूसरे को लाइक भी करते होंगे। वैसे भी हमारा मिस्टर जू लॉयर से कौन सा कम है। दोनों को ब्लाइंड डेट पे भेजते हैं। मिस्टर जू डेट पे वेट कर रहा था। इधर शैन्यू भी ब्लाइंड डेट पे आती है बट एक लड़का बैठा था फूल लेके, और मिस्टर जू के पास कोई और लड़की आ गई थी। वो लड़का शैन्यू से कहता है मैं मंथ के 4000 कमाता हूँ तो तुम अपनी जॉब छोड़ के हाउसवाइफ बन जाना, आखिर तुम्हारी पहचान मुझसे तो होगी। तुम ब्यूटीफुल हो पर इतनी खास भी नहीं हो। शैन्यू कहती रुको क्या तुम ग्रैंडपा तैन के ग्रैंडसन हो? वो कहता है नहीं तो। शैन्यू कहती है फिर तो अच्छा है, और पानी का ग्लास उठाकर उसके मुंह पे फेंक के मारती है। होश में आ जाओ, आजकल की लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, समझे तुम? ब्लाइंडेड वाली लड़की मिस्टर जू को घूरे जा रही थी तो वो वॉशरूम का बहाना मार के उठ के जाने लगता है बट वो रोक देती है। शैन्यू जा रही थी तो वो लड़का चिल्लाने लगता है कि बिल तो पे करते जाओ। शैन्यू को देख मिस्टर जू से अपने पास खींच लेता है कि ये मेरी वाइफ है। ब्लाइंडेड वाली लड़की कहती है तो हम तीनों साथ रह सकते हैं। मिस्टर जू हैरान। शैन्यू कहती है फिर तो अच्छा है। ये मिस्टर जू मुझे बहुत अब्यूज करता है कि हॉस्पिटल में 10-12 बार तो जाने पड़ता है महीने में, पर अगर तुम साथ होगी तो थोड़ा कम हो जाएगा, हम दोनों मिलकर हॉस्पिटल जाया करेंगे। तो लड़की डर के भाग जाती है और शैन्यू को हंसी आ गई थी। मिस्टर जू को हंसते देख पूछती है तुम भी ब्लाइंड डेट पे आए हो? वो कहता है पता नहीं ग्रैंडमा ग्रैंडपा ने भेजा था। शैन्यू सोचती है ग्रैंडमा ग्रैंडपा, कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, कहीं ये ग्रैंडपा तैन का ग्रैंडसन तो नहीं है? तो पूछती है तुम घर जाके अपने ग्रैंड पेरेंट्स को क्या कहोगे? वो कहता है यही बोल दूंगा मैं उसे लाइक नहीं करता तो रिजेक्ट कर दिया। वो कहते सही कहा ऐसे करना। मिस्टर जू कहता मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई कॉन्स्पिरेसी हो। वो लेट होने का बहाना मार के जाने लगी थी। मिस्टर जू कहता है थैंक यू मुझे बचाने के लिए, क्या मैं तुम्हें डिनर में इनवाइट कर सकता हूँ? बट वो मना करके भाग जाती है। बट कोई उसे किडनैप करके ले जाता है। मिस्टर जू भागता है और फिर कॉल करता है। पता चलता है शैन्यू को हैंग ने किडनैप किया था। तो मारता है तेरी वजह से मिस्टर जू ने मुझे फायर कर दिया, जाओमे का मिसकैरेज हो गया, मैंने सब कुछ खो दिया, तेरी गलती है। मिस्टर जू तुझे बहुत लव करता है ना, अभी उसे कॉल करता हूँ, देखो उसके पास तेरे लिए कितने पैसे हैं। फोन करता है मिस्टर जू तेरी लवर मेरे पास है, अगर इसकी लाइफ बचानी है तो $1 बिलियन लेके आ जा। मिस्टर जू कहता है उसे छोड़ दे, मैं तुझे $2 बिलियन दूंगा, अगर उसे खरोच भी आए मैं तेरी पूरी फैमिली को तबाह कर दूंगा। पता चलता है मिस्टर जू ने हैंग के मॉम डैड और जाओमे को पकड़ रखा था, जो रो रहे थे कि हमें बचा लो वरना ही हमें मार देगा। हैंग कहता है मारना तो मार दे, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। शैन्यू बोली से $2 बिलियन और एक प्राइवेट जेट लेकर आ जाए। कुछ नहीं बोलती। मिस्टर जू कहता है मैं अभी लेके आ रहा हूँ। बट इतने टाइम में मिस्टर जू ने उसकी लोकेशन ट्रैक करा ली थी और भागता है। इधर हैंग पीकर टल्ली हो गया था, पता नहीं उस मिस्टर जू को तुझ में क्या पसंद आया, मैं भी तो ट्राई करूँ आखिर क्या है तुझ में, और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा था।
मिस्टर जू बॉडीगार्ड्स को लेके आ जाता है। गुस्से में आकर शेन्यू की चाकू मार देता है। मिस्टर जू उसे पकड़ता है और बॉडीगार्ड्स आकर हैंक को पकड़ लेते हैं। मिस्टर जू शेन्यू को गोद में उठा लेता है। बॉडीगार्ड्स इसे इतना मारो बस जिंदा बचना चाहिए। शेन्यू को हॉस्पिटल लेके आया था और वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स को बुलाता है उसका इलाज करने के लिए। वो ठीक हो जाना चाहिए वरना तुम्हारा हॉस्पिटल नहीं बचेगा। वो उसकी केयर करता करता सो गया था। जो शेन्यू उसके उठकर थैंक यू करती है और इतने में लैन भी मॉम को ले आई थी। मॉम कहती है मुझे शेन्यू से अकेले में बात करनी है। मिस्टर जू मना कर रहा था पर शेन्यू के कहने पे वो बाहर चला जाता है। लैन कहती है शेन्यू तुम मर क्यों नहीं गई, वापस क्यों आई है? मॉम कहती है तू इतने सालों से कहाँ चली गई थी, मैंने तुझे कितना ढूंढा। शेन्यू कहती है मैं हॉस्पिटल में हूँ पर आप ये पूछने के बजाय कि मुझे चोट तो नहीं लगी, दर्द तो नहीं हो रहा, आपको लैन की फिक्र हो रही है तो मुझे भी आप दोनों की कोई जरूरत नहीं है। मॉम कहती है मैंने कहा था ना शैन और जू फैमिली के बीच में जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट था मैंने तुझसे तेरी सिस्टर लैन को ट्रांसफर कर दिया था, तो जू फैमिली का यंग मास्टर अब तेरा नहीं लैन का फियांसे है तो तू उसे छीन नहीं सकती। शेन्यू कहती है मुझे आपके मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लैन कहती है फिर तू मिस्टर जू के आसपास क्यों भटक रही है? शेन्यू कहती है यानी जू फैमिली का यंग मास्टर मिस्टर जू वो मेरा फियांसे था। मॉम कहती है तू मिस्टर जू पे गिव अप करके अपनी सिस्टर लैन को दे दे। शेन्यू कहती है मिस्टर जू मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो मैं उस पे गिव अप कर दूं, पर मैं इस लैन से तो बेटर हूँ, किसी को नशा तो नहीं देती। लैन गुस्से से उसका हाथ पीछने लगी थी जिससे उसका ब्लड निकलने लग जाता है और उसे दर्द हो रहा था। तभी ग्रैंडमा आकर उसे दूर कर देती है। तू कर क्या रही है? ग्रैंडमा भी आ जाते हैं। तुम ठीक तो हो ना? लैन कहती है ग्रैंडमा ये मैं हूँ। ग्रैंडमा कहती है तू है तो क्या पेशेंट को बुली करेगी? लैन कहती नहीं तो मैं तो बस मजाक कर रही थी। मॉम कहती है शेन्यू मेरी बड़ी बेटी है ना तो मैं और लैन उसे मिलने आए हैं। ग्रैंडमा कहती है तो तुम शेन फैमिली की बड़ी बेटी हो जिससे मिस्टर जो शादी करने के लिए रो रहा था, क्या डेस्टिनी है, तुम दोनों तो कनेक्टेड हो। कहती है ये तो शादी से भाग गई थी तो मैं मिस्टर जू से शादी करूंगी। मॉम कहती है मेरे हिसाब से भी मिस्टर जू के लिए लैन एकदम परफेक्ट है। ग्रैंडमा कहती मुझे तो लगा तुमने अपनी बेटी शेन्यू के लिए लैन के डैड से शादी की थी पर तुमने तो अपने लिए की थी। आखिर शेन्यू और लैन में से तुम्हारी रियल बेटी है कौन सी? और लैन की थप्पड़ मार देती है तूने जो भी शेन्यू के साथ किया ना ये उसके लिए है। मिस्टर जू तुझसे शादी करने के बजाय तो जिंदगी भर कुआरा रह जाएगा वही अच्छा होगा। तो लैन और मॉम भाग जाती हैं। शेन्यू कहती कोई बात नहीं ग्रैंडमा ग्रैंडपा आप मेरे साथ तो मैं खुश हूँ। वो दोनों कहते हैं अब से हम तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, तू हमारी बेटी जैसी है। फिर मिस्टर जू आता है। ग्रैंडमा ग्रैंडपा आप दोनों यहाँ पे? शेन्यू मुझ पाने लगी थी। ग्रैंडपा पूछते हैं तू आई क्या है तो तुझे ब्लाइंड डेट कैसे लगी? मिस्टर जू कहता बिल्कुल भी नहीं, मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगा, उसका तो दिमाग ही खराब था, बस मुझे ही घूरे जा रही थी। मैं आप दोनों को बता रहा हूँ मैं किसी को लाइक करता हूँ। ग्रैंडमा कहती ओके तो हम तुझे फोर्स नहीं करेंगे, तो बस मिलवा रहे थे। शेन्यू ये है हमारा ग्रैंडसन, तुम दोनों अब दोस्ती बन जाओ। फिर मिस्टर जू हैरान आप इसे जानती हो? ग्रैंडमा कहती यही तो वो लड़की है जिसकी हम तेरे साथ शादी कराना चाहते हैं, तो तुझे पसंद नहीं तो इसके बारे में कुछ मत कह। वो कहता है किसने कहा ये मुझे पसंद नहीं है? शेन्यू कहती मिस्टर जू बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है मुंह बंद रखो। तो शेन्यू बताती है कि हम दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं पर कोई अंदाजा नहीं था आपका ग्रैंडसन होगा। उसका हाथ पकड़ कहता है हम तो मोर देन फ्रेंड्स हैं, बट वो दूर कर कहती है हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। वो कहता है सिर्फ फ्रेंड्स? तो कहती है बस फ्रेंड्स से थोड़ा सा ज्यादा। ग्रैंडमा कहती है अच्छा तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो पर शादी कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से सोच सकते हो। शेन्यू कुछ बोलने वाली थी पर मिस्टर जू उसे कुछ करने नहीं देता। फिर लैन और शेन्यू की मॉम बात कर रही थी तब हमें पता चलता है कि इनफैक्ट ये मॉम तो शेन्यू की रियल मॉम है ही नहीं, उसका तो लैन के डैड के साथ अफेयर चल रहा था और लैन के डैड से बोल रही थी कि जब शेन्यू का डैड मर जाएगा तो तुम उसकी प्रॉपर्टी के मालिक बन जाओगे। डैड कहते हैं हाँ उसे जल्दी मरवा देंगे। लैन कहती तो तुम दोनों ने मिलके शेन्यू के डैड यानी अंकल को मरवाया था, और उसे ब्लैकमेल करती है कि मैं तुम्हारा सीक्रेट सबको बता दूंगी वरना तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। शेन्यू के ठीक होने पे सब लोग उसे कंग्रेचुलेट करते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर जू फ्लावर बुके लेके आता है और उसे फ्लावर बुके देखे रिंग दिखाकर शादी के लिए प्रपोज करता है। सब लोग बातें करने लगे थे ये कितना रोमांटिक है। शेन्यू कहती है खड़े हो जाओ वरना मैं ग्रैंड पेरेंट्स को बता दूंगी। वो कहता है बता दो तो वो भी मेरे साथ ही हैं। सब लोग बोलने लगे थे कि ये दोनों बहुत प्यार करते हैं, शादी कर लो ना। शेन्यू भी स्माइल कर रही थी। तभी मोमा चाहती है जो तुझसे बात करनी है अकेले में, तो शेन्यू मिस्टर जू को फ्लावर बुके वापस करके उसके साथ चली जाती है। मॉम कहती है तू मिस्टर जू के साथ नहीं हो सकती। वो कहती है आप इतने दिन से नहीं आई, अब आई हो तो ये बताने के लिए ना कि मेरा हालचाल पूछने के लिए। तो मॉम उसे पेपर देती है तेरे डैड ने मरने से पहले विल बनाई थी कि तू जू फैमिली में शादी नहीं कर सकती। शेन्यू कहती है ओके और चली जाती है। तो सैड दिन मिस्टर जू पूछता है क्या हुआ, बट वो कहती है कुछ नहीं। तभी एक ऑनलाइन न्यूज आती है फॉरेन के वन ऑफ द रिचेस्ट प्रेसिडेंट मिस्टर गाओ अपनी कंपनी को एक्सपेंड कर रहे हैं। पर शेन्यू एकदम हैरान डैड। फिर हम मिस्टर गाओ को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट से बोल रहे थे कि इन्वेस्टिगेट कर लिया उसके बारे में। असिस्टेंट बताता है कि आपकी बेटी हियान सिटी में है, तो कहते हैं फिर हियान सिटी का टिकट बुक करो। और सोचते मेरी बेटी शेन्यू तूने कितना कुछ सहा है, अब मैं वापस आ रहा हूँ। शेन्यू पूछती क्या तुम मिस्टर गाओ को जानते हो, तो बताता है कि वो तो बिजनेस लीजेंड है।
काफी मिस्टीरियस है, उनके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता। सुना है वो फौरन से वापस आने वाले हैं। शैन्यू कहती है तो तुम मुझे उनसे मिलवा सकते हो, और वो हाँ कर देता है तो स्माइल करती है। मिस्टर सू उसकी आंखों पे ब्लाइंडफोल्ड पहनाकर उसे कहीं लेके जाता है। जैसे ब्लाइंडफोल्ड हटाते हैं, ग्रैंडमा ग्रैंडपा और लॉयर ही उसका वेलकम करते हैं कि तो ठीक हो गई, इसलिए हम सेलिब्रेट करेंगे, चलो केक काटें। बट लैन ये देख के गुस्से में थी कि वो तो कुछ नहीं कर पाई, मुझे करना होगा। फिर जब ये लोग केक काट रहे थे, शेन्यू को लैन का फोन आता है, साइड वाले रूम में आ जा मुझसे मिलने। शेन्यू मना करती है तो कहती है क्या तुझे जानना नहीं है तेरे डैड की डेथ कैसे हुई थी, तो अकेली मुझसे मिलने आ, वरना मैं नहीं बताऊंगी। शेन्यू कहती है तुम लोग एंजॉय करो, मैं वॉशरूम होके आती हूँ। सुजू कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वो कहती है लेडीज वॉशरूम में चलोगे मेरे साथ। वो कहता है फिर क्या होगा, बाहर खड़ा हो जाऊंगा। वो कहती है पर्वट कहीं का। ग्रैंडमा कहती है बस कर, कहाँ तक इसका पीछा करेगा। तो शेन्यू अकेली चली जाती है। लैन कुछ आदमी के साथ ड्रिंक कर रही थी और उनसे कहती है मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट मंगवाया है। और शेन्यू कहती है ये है गिफ्ट, क्या पसंद आया। वो सब आदमी से देखने लगे थे कि ये तो काफी अच्छी है, उसे टच करने लगे थे तो शेन्यू सबको धक्का मार देती है। लैन ये तुम कर क्या रही हो, फोन पे क्या बोल रही थी। लैन कहती थी जल्दी क्या है, पहले ये वाइन ड्रिंक कर, मैं सच बताऊंगी। शेन्यू कहती तुझे मैं पागल दिखती हूँ। लैन कहती है अब तू यहाँ पे आई है तो इसका मतलब तू ड्रिंक भी करेगी सच जानने के लिए। शेन्यू सीक्रेटली किसी कॉल करने लगी थी और कहती है ओके, एक बार तेरा विश्वास करती हूँ, और सारी ड्रिंक उठा के पी जाती है। तो उसका सिर घूमने लगा था। लैन कहती है तुझे क्या मैं पागल दिखती हूँ, सच बता दूंगी। मिस्टर से तुझे किसी और लड़कों के साथ देखेगा तभी तो मजा आएगा। पर शेन्यू जल्दी से फोन करने लगती है इस रूम में आ जाओ। फोन छीन के गुंडों को पकड़ा देती है उसे। गुंडे जैसे उसे लेके जाने लगे थे वहाँ पे मिस्टर जू आ जाता है और उन्हें मार के शेन्यू को बचा लेता है। लैन कहती है ये डल्ली हो गई थी ना, मैं इसे घर लेके जा रही थी। मिस्टर जू कहता है तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा, और शेन्यू को गोद में उठा के ले जाता है। स्टूपिड हमेशा खुद को खतरे में डाल लेती है और उसे लिटाकर जाने लगा था। ग्रैंडपा कहते हैं क्या कर रहा है, रुकी यहीं पे, का ध्यान रख। वो कहता है पर ये तो ठीक है और सो रही है। ग्रैंडपा कहते तुझे पता नहीं है लड़कियों का ध्यान कैसे रखते हैं जब वो सो रही हो। मिस्टर जू कहता है ग्रैंडपा आपका मतलब कि मैं इसका फायदा उठाऊं। तो ग्रैंडपा उसके डंडा मार देते हैं। मैंने ये नहीं बोला नालायक, जब तू उसके प्यास रोकेगा और शेन्यू उठ के देखेगी तो उसके साथ मॉर्निंग तक था तो वो पक्का इंप्रेस हो जाएगी। ग्रैंडपा उसे मारने लगे थे तो कहता है ओके ओके मैं समझ गया। तो ग्रैंडपा जाने से पहले कहते हैं अगर तूने शेन्यू को हाथ लगाया ना तो मैं तेरी हड्डी पस्ती तोड़ दूंगा नालायक, और तुझे जेल भिजवा दूंगा। वो कहता है ओके ओके ग्रैंडपा मुझे माफ करो, और उसका ध्यान रखने बैठ जाता है। इधर लैन की हरकतों पर डैड उसको थप्पड़ मारते हैं, तू मेरा प्लान बिगाड़ रही है, मुझे बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ करना होगा ताकि वो शेन फैमिली को सपोर्ट करे। मॉर्निंग में उसके साथ सो रहा था। शेन्यू जैसे उठ के देखती है उसे लात मार देती है। कहता है क्या हुआ तुम्हें, तो कहती है अच्छा हुआ ये तुम हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बट वो उसके ऊपर चढ़ गया था और हाथ पकड़ लेता है। कल जो हुआ सब भूल गई, उसने मुझे बुलाया था, और वो उसे लात मार के गिरा देती है। तो कहता है तुम हमारे फ्यूचर चिल्ड्रंस को मार रही हो। शेन्यू कहती है किसने कहा था पॉवर्ट बनने को, और वैसे भी मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। तभी कोई आता है, वो गेट खोलता है, बट वो तो ग्रैंडमा ग्रैंडपा थे। तो ग्रैंडपा बताते हैं कि मिस्टर जू क्या तुझे पता चला शहर की सबसे रिच और पावरफुल फैमिलीज मिलके मीटिंग कर रही हैं, क्या तुझे कोई नोटिस आया। मिस्टर जू कहता है नहीं। तो शेन्यू कहती है आपका मतलब है कि सब मिलके मिस्टर जू के खिलाफ हो रहे हैं। मिस्टर जू कहता है अंकल्स को इसी मौके की तलाश थी, अब वो पक्का मेरे खिलाफ होंगे। शेन्यू कहती तुम वहाँ जाओगे। वो कहता है तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। तो कहती है नहीं। तो ग्रैंडमा कहती है मिस्टर जू को वहाँ पे जाना होगा, आखिर शेयर होल्डर्स को उस पर भरोसा है। मिस्टर जू जाने लगा था। शेन्यू कहती है मैं भी चलूंगी। वो उसे मना करने लगा था। तो कहती है एक बात बताओ, तुम हमेशा ऐसा क्यों बोलते रहते हो कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है। वो कहता है क्या तुम्हें याद नहीं स्कूल टाइम पे तुमने एक लड़के को बचाया था। तो शेन्यू को याद आता है वो एक जख्मी लड़के को हॉस्पिटल लेके गई थी। कहती है यानी वो तुम थे। सिद्धू कहता आज मैं तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ तो तुम्हें रिपेयर जरूर करूंगा और वापस भी जरूर आऊंगा। और फिर जाने लगा था। तो कहता है तुम सच में नहीं जाओगी। वो कहती है हाँ। तो कहता है हर्टलेस, और चला जाता है कि ये तो मेरे पीछे भी नहीं आ रही है। जैसे कार में बैठने लगा था वो पहले से अंदर थी। स्माइल करता है तुम तो प्रिटी लग रही हो, पहले तो मना कर रही थी। कहती है मैंने मना किया था तुम्हारे साथ नहीं जाना, पर मैं खुद से जा सकती हूँ ना। वो कहता है तुम्हारे पास इनविटेशन है। तो कहती है नहीं। तो सिद्धू कहता है फिर तो तुम्हें अकेले बाहर खड़ा रहना पड़ेगा। वो कहती है यू शेमलेस, तभी तो तुम अभी तक सिंगल हो। सिद्धू कहता है मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। फिर जैसी पार्टी में आते हैं लैन कहती है तुझे इनवाइट नहीं किया। शेन्यू कहती है मैं अपने फियांसे के साथ आई हूँ। लैन को गुस्सा आ रहा था पर कंट्रोल करती है। तभी लैन का डैड आ जाता है। शेन्यू कहती है हेलो अंकल। तो वो कहते हैं तुम्हें मुझे अंकल नहीं डैड बोलना चाहिए। शेन्यू कहती है मेरे एक ही डैड थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। मिस्टर जू का अंकल कहता है ये लड़की तो बहुत बोलती है। मिस्टर जू तूने ऐसी लड़की से शादी की है, केयरफुल रहना। मिस्टर जू कहता है डोंट वरी, मुझे खुद को प्रोटेक्ट करने वाली लड़कियां ही पसंद आती हैं, और केयरफुल मुझे नहीं आपको रहना चाहिए इससे। तो सब अंदर जाने लगते हैं
मॉम कहती है, तो मिस्टर जू की वजह से बहुत उछल रही है ना, जब वो कंगाल हो जाएगा तो रोती हुई मेरे पास ही आएगी। शैन्यू कहती, देख लेते हैं सड़क पे आता कौन है। और फिर आके मिस्टर जू के साथ बैठ गई थी। दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। फिर होस्ट सब फैमिलीज के इम्पोर्टेंट पर्संस के नाम ले रहा था, बट जब जू फैमिली की बारी आती है, मिस्टर जू का नाम लेने के बजाय वो मिस्टर जू के अंकल का नाम लेता है। अंकल कहता है, मैंने मिस्टर जू की कितनी बार हेल्प की है, पर मैं 20 इयर्स के लिए फॉरेन चला गया था, तो मिस्टर जू मेरी हेल्प की बजाय क्या तू मुझे कंपनी का हेड बनाता है। मिस्टर जू उठ के जाने लगा था। शैन्यू उसे रोकती है, बट वो उसे हिम्मत देके चला जाता है। शैन्यू सोचती है, अगर मिस्टर जू ने मना कर दिया तो सब लोग उसे फायदा उठाने वाला समझेंगे, पर अगर हाँ कर दिया तो। मिस्टर जू कहता है, क्या आप लोगों को पता है कि अंकल इतने टाइम से कहाँ थे? वो बाहर कोई बिजनेस करने नहीं गए थे, उन्हें कंपनी से रिटायर किया गया था, निकाला गया था, क्योंकि उन्होंने जहाँ भी बिजनेस किया है वहाँ पे लॉस ही खाया है, और इसकी वजह से जू फैमिली को $30 बिलियन का नुकसान हो गया। तो आपको क्या लगता है, मुझे इनको जू फैमिली का हेड बनाना चाहिए? अभी लैंड के डैड कहते हैं, मिस्टर जू तुम्हारे सारे अंकल्स अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं, क्या तुम उन्हें बाय बैक करोगे? मैंने सोचती है, जू फैमिली के शेयर्स तो बहुत $1 बिलियन के हैं, क्या मिस्टर जू के पास इतना कैश होगा? मिस्टर जू कहता है, हाँ मैं बाय करूंगा। तो लैंड के डैड पेपर्स दिखाते हैं, ये लो शेयर्स $300 बिलियन के हैं, अभी मनी ट्रांसफर कर दो। सब लोग बातें बनाने लगे थे, $300 बिलियन कोई इंसान कैश में कैसे ले आएगा? मिस्टर जू कहता है, मुझे थोड़ा टाइम दो। लैंड के डैड कहते हैं, ओके तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है तो शेयर्स की बिड लगाते हैं, जो भी शेयर्स को खरीदेगा वही इसका मालिक बन जाएगा। शैन्यू कहती है, नहीं ये गलत है, तुम लोग जू फैमिली के शेयर्स ऐसे किसी को नहीं दे बेच सकते। लैंड के डैड कहते हैं, इस लड़की को बाहर निकालो यहाँ से। तभी आवाज आती है, किसकी इतनी हिम्मत मेरी बेटी को हाथ लगाएगा? और वहाँ पर मिस्टर गाओ की एंट्री होती है। सब लोग एकदम हैरान, ये अभी जिंदा है? मैंने तो रोती हुई हक कर लेती है, डैड मैंने आपको बहुत मिस किया। मिस्टर गाओ कहते हैं, मैं भी अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश हूँ, तुम ठीक तो हो ना? लैंड का डैड कहता है, ये बुढ़ा वापस आ गया तो क्या बिगाड़ लेगा, शैन फैमिली वाले तो सारे मेरी तरफ है ना। और कहता, भाई अच्छा हुआ तो ठीक है, मुझे लगा उस एक्सीडेंट में मारा गया होगा। पर मिस्टर गाओ उसके थप्पड़ मार देते हैं, तूने वो मेरा एक्सीडेंट करवाया था, और मेरी बेटी के साथ क्या बिहेव किया तुम लोगों ने? वो कहता है, मैंने तेरी बेटी की भलाई के लिए किया है, वो बिगड़ गई थी इसलिए सुधार रहा था। वो कहता है, अच्छा उसे घर से बाहर निकाल के सुधार रहे थे। लैंड का डैड कहता है, तू वापस आ गया तो कोई बात नहीं, मैं तुझे अब फिर से बाहर फेंक दूंगा तेरी बेटी के साथ ही। मिस्टर गाओ कहते हैं, इस बारे में तो बाद में देख लेंगे, पहले मुझे अनाउंस करना है, मैंने जू फैमिली के सारे शेयर्स खरीद लिए हैं। लैंड के डैड को यकीन नहीं आ रहा था, तो मिस्टर गाओ ताली बजाते हैं और सब लोग सूटकेस लेके खड़े हो जाते हैं जिसमें से पैसे थे। तो वो हंसने लग गया था, इतने से पैसों से क्या हो जाएगा। मिस्टर गाओ कहते हैं, ये शेयर्स खरीदने के लिए नहीं है, ये यहाँ पे आए जितने भी लोग हैं उनके एंजॉय करने के लिए हैं। आज मैं सबको ट्रीट देता हूँ। शेयर के पेपर्स लेके उस पर साइन कर देते हैं, मनी ट्रांसफर कर दो इन्हें। जू का अंकल कहता है, पक्का फेक होंगे, नाटक बंद करो। सच में बैंक से कॉल आता है कि 300 बिलियन ट्रांसफर हो गए हैं, और वो सब एकदम हैरान। मिस्टर गाओ कहते हैं, मैं ये शेयर्स अपनी बेटी शैन्यू को दे रहा हूँ, तुम्हारे लिए गिफ्ट। कुछ बोलने वाली थी तो कहते हैं, तू तो छुप ही रह, तू मेरी बेटी की मॉम नहीं है। कि इशारा करने पे शैन्यू मिस्टर जू के पास आती है, तुमने पूछा था ना कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है, तो मैं बता रही हूँ मुझे मंजूर है, और ये शेयर्स मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। मिस्टर जू कहता है, नहीं ये शेयर्स मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट, और अनाउंस करता है कि अब से जू ग्रुप की चेयरमैन शैन्यू है। मिस्टर गाओ के इशारा करने पे बॉडीगार्ड्स लैंड के डैड को पकड़ लेते हैं और मॉम को भी। मेरे पास प्रूफ है, तुम लोगों ने मेरा एक्सीडेंट करवाया था, पुलिस के हवाला कर दो इन दोनों को। ग्रैंडमा सूप बना रही थी, ग्रैंडपा पूछते हैं, ये कैसे सूप है, इसमें से मेडिसिन की स्मेल आ रही है। ग्रैंडमा कहती है, शैन्यू और मिस्टर जू वापस आ रहे हैं ना, स्पेशली उन दोनों के लिए है ये टॉनिक, अभी तो हमें ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन मिलेंगे। ग्रैंडपा मुंह बनाने लगे थे तो कहती हैं, नाटक बंद करो, मुझे सब पता है, वैसे तो मिस्टर जू को नालायक बोलते रहते हो, पर चुपके से अपने ग्रैंडसन के लिए 300 बिलियन उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। अभी वो दोनों आते हैं, ग्रैंडपा कहते हैं, सबके मुंह पर एक एक चाटा लगा दिया था ना। वो दोनों हाँ करते हैं, और मिस्टर गाओ भी आ गए थे, फिर सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। ग्रैंडपा जैसे कुछ बोलने वाले थे, मिस्टर जू उन्हें खाना देने लग जाता है। ग्रैंडपा कहते हैं, तू चाहता मैं बोलूं ना कि मैंने तुझे जो पैसे दिए हैं उसके तूने शेयर्स बाय नहीं किए। शैन्यू कहती है, इसका मतलब तुम्हारे पास पैसे थे? कहता है, मैं भूल गया था, भूल गई, हमारी डील है ना, वो तो हम दोनों का गिफ्ट है। ग्रैंडमा कहती है, मैंने तुम दोनों के लिए टॉनिक, मेरा मतलब सूप बनाया है, पी जाओ एक बार में। दोनों को अजीब टेस्ट लगता है तो पीने लगे थे। ग्रैंडमा कहती हैं, अब जल्दी से अपने रूम में जाओ, तुम दोनों थक गए होगे ना, और उन्हें पकड़ के उनके रूम में बंद कर जाती हैं। तो दोनों कहते हैं, ग्रैंडमा गेट तो खोल दो। ग्रैंडमा कहती है, एंजॉय करो, और भाग जाती हैं। शैन्यू को अजीब अजीब होने लगा था। सुजू कहता है, ग्रैंडमा ने बंद किया है, बाहर निकलना इम्पॉसिबल है, पर इतनी गर्मी क्यों लग रही है। शैन्यू भी उसे देखने लगी थी और वो भी उसे, तो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं, आई लव यू बोलकर किस करने लगे थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई